हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं फिर लेके आया हूँ वन लाइनर करंट अफेयर, जो कि वीकली करंट अफेयर होता है। तो नवंबर का पार्ट थ्री वीकली करंट अफेयर है। इससे पहले हमने 2 करंट अफेयर वीकली डाल रखा है वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नवंबर 2022 का जो ये करंट अफेयर है वीकली के रूप में, ये आपको 13 से लेकर 19 नवंबर तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है। इससे पहले आपको दोनों यानी कि 12 नवंबर 13 नवंबर तक जो भी करंट अफेयर्स वीडियो डाले गए हैं, वो करीब 211 क्वेश्चन के उसमें संग्रह था। लेकिन अब उस 211 क्वेश्चन के आगे संग्रह से हम बढ़कर देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं, यानी कि जीएस पॉइंट आशीष चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जीएस पॉइंट आशीष टेलीग्राम चैनल से जुड़ भी सकते हैं। अगर आपको किसी तरीके से बात भी करनी है तो इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लिया जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों को आपको बता दिया 211 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 211 नंबर क्वेश्चन जो है, COP27 में कौन सा देश मैंग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ था? तो भारत शामिल हुआ था अभी हाल ही में। टोटल इसमें 5 देश हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, श्रीलंका और भारत को मिलाकर 5। तो 212वां जो क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा तासी गंग, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा करीब 15,256 फीट पोलिंग बूथ है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहा है, तो इसलिए यह चर्चा का विषय रहा है। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ONGC की यू फील्ड आनशोर फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL के किस राज्य में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यानी कि MMLP विकसित करने का कार्य दिया गया है? तमिलनाडु में यह काम करेंगे। अगला है कि नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का आयोजन 18 से 19 नवंबर 2022 तक किस देश में किया गया? नई दिल्ली में किया गया, भारत में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? पेरिस 2018, मेलबर्न 2019 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा आयोजित पिछले 2 सम्मेलनों में आतंकवाद के वित्त पोषण को ध्यान रखना है, वित्त पोषण से निपटने से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाना है। अगला है कि हाल ही में ब्राजील में आयोजित फार्मूला 1 साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? जॉर्ज रसेल ने जीता। अगला है कि 13 नवंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुए T20 विश्व कप 2022 में इंग्लैंड ने किस देश को हराकर खिताब जीता था? पाकिस्तान को जो है हराया था इंग्लैंड ने। इसमें मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज सैम करन थे। यह जो T20 विश्व कप है 2022 यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा अफजल खान करीब 17वीं शताब्दी में बीजापुर के आदिल शाही सल्तनत में सेनापति था का मकबरा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। अगला है विश्व मधुमेह दिवस 2022 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न स्तरों पर मधुमेह के निदान तथा लागत प्रभावी उपचार में सहायता करना। अगला है विश्व मधुमेह दिवस 2022 की थीम क्या है? मधुमेह शिक्षा तक पहुँच। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। अगला है कि ग्लोबल कार्बन बजट 2022 रिपोर्ट के अनुसार वातावरण में किस गैस की कमी का कोई संकेत नहीं मिला है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत मिला ही नहीं है कमी का। अगला है कि हाल ही में किस देश के धावक केनेथ क्रीपॉप रेनजू पर डोपिंग के आरोप में 5 साल तक का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो केनेथ कृपाप रेंजू किस देश के हैं? तो केन्या के हैं। अगला है 11 नवंबर 2022 को RL कश्यप का निधन हो गया। किस क्षेत्र से संबंधित थे? गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ थे। अगला है कि हाल ही में किस संगठन द्वारा ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022 जारी किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला है 14 से 27 नवंबर तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में होने वाला 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया? वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया था। इसकी थीम क्या है? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इनमें भागीदार राज्य भी हैं, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र भागीदार राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और केरल फोकस राज्य हैं। अगला है कि 15 नवंबर 2027 को शुरू होने वाला चौथा फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी को किसने लॉन्च किया? PV सिंधु, ये बैडमिंटन शटलर खिलाड़ी हैं। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 12 नवंबर 2022 को किस देश के साथ संस्कृति, वन्य जीवन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? कंबोडिया। अगला है कि हाल ही में किसे श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? जयनंदन, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। अगला है हाल ही में मोहली घोष ने एशियन एयरगन चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? झारखंड। अगला है कि ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से हाल ही में किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? शाहरुख खान को। अगला है कि
वर्ष 2024 में पुरुषों की अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका करेगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेल पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया? आर.के. सिंह। अगला है कि हाल ही में वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ बाजरा के उत्पादन में प्रमुख देश कौन सा बना? भारत बना, अपना भारत बना। हाल ही में किस देश ने नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त किया है? स्विट्जरलैंड को। अगला है विश्व दयालुता दिवस 2022 13 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है सकारात्मक डोर पर हो रहे अच्छे कार्यों को उजागर करना। अगला है कि भारत का कौन सा संस्थान हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर है? IIT बॉम्बे। अगला है कि 13 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के 17वें G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए किस देश पहुंचे? बाली, इंडोनेशिया पहुंचे। अगला है कि वर्ष 2022 का G20 थीम क्या है? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। अगला है कि गोवा में आयोजित 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? कार्लोस सौरा, जो कि स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक हैं। अगला है 14 नवंबर 2022 को किसने 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्वास्थ्य मंडप का उद्घाटन किया? डॉक्टर V.K. पाल, जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं। स्वास्थ्य मंडप का विषय क्या है? हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा आयोजित 69वें भारतीय सहकारी सप्ताह और सहकार मेला 2022 का शुभारंभ किसने किया? केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने। इसका विषय क्या है? भारत @75 सहकारिताओं का विकास और भविष्य। हाल ही में किसने प्रसार भारती का CEO नियुक्त किया गया? किसी गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया। अगला है कि हाल ही में रेल मंत्रालय ने 20 किलोमीटर की दूरी तक के लिए अनारक्षित टिकट किस ऐप से बुक करने की सुविधा दी? यूटीसन मोबाइल ऐप से, जो कि 20 किलोमीटर तक अगर आप जाना चाहते हैं ट्रेन से तो आप यूटीसन मोबाइल ऐप से टिकट ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जो है स्टेशन पर जाके ही टिकट खरीदें। अगला है कि हाल ही में नताशा पिरक मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? स्लोवेनिया की। अगला है कि हाल ही में वर्ष 2022 के लिए अचंत शरत कमल को मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले कितने खिलाड़ी हैं? 25 खिलाड़ी हैं। अगला है कि नियमित श्रेणी में कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से कितने सम्मानित किए गए हैं? 4 सम्मानित किए गए हैं। अगला है लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। उनका नाम है दिनेश जवाहर लाल, जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं, विमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल, राज सिंह कुश्ती। अगला है कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 मिला है भाई ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, कलिंगा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लद्दाख स्की और स्नोबोर्ड संघ को, ये 3 लोगों को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है। अगला है कि खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2022 कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को मिला है। उनका नाम है अश्विनी अंकोजी सी, जो कि एथलेटिक्स से हैं, धर्मवीर सिंह हॉकी, BC सुरेश कबड्डी, नीर बहादुर गुरुंग पैरा एथलेटिक्स से। अगला है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यानी कि MACA ट्रॉफी 2022 मिला है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। अगला है कि 14 दिसंबर 2022 को चीन की ग्वांगझू में आयोजित होने वाली BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने अपना नाम वापस ले लिया? PV सिंधु। इसकी वजह है कि उनको चोट लगी थी, इस वजह से उन्होंने इस खेल से अपना नाम वापस ले लिया। अगला है कि हाल ही में UGC ने किस शिक्षा संस्थानों से प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस गाइडलाइंस अपनाने को कहा है? उच्च शिक्षण संस्थानों से। अगला है कि हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेशन है पावर सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला है कि थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति WPI सितंबर में 10.7% से घटकर अक्टूबर में कितना हो गया? 8.39 हो गया। अगला है कि राजस्थान और गुजरात सीमा पर स्थित किस पहाड़ी को आदिवासी जलियांवाला के नाम से भी जाना जाता है? मानगढ़ पहाड़ी। अगला है कि नवजात शिशु सप्ताह दिवस 2022 15 नवंबर से 21 नवंबर तक मनाया जाता है। अगला है कि हाल ही में एक निष्कर्ष के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा एंथ्रोपोमोर्फिक समाधि संग्रह स्थल है? तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। देखो जो एंथ्रोपोमोर्फिक मानवाकृति है महापाषाण कालीन समाधि स्थल के ऊपर मानव कंकाल के साक्ष्य मिलने वाले स्थल से है। अगला है कि 14 नवंबर 2022 को किस राज्य में अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण का आयोजन हुआ? तामेंगलोंग, जो कि मणिपुर में है। अगला है कि 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। अगला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भागीदार देश और भागीदार राज्य कौन सा है? नेपाल भागीदार देश है और मध्य प्रदेश भागीदार राज्य है। अगला है कि 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक किस राज्य में सारस और शिल्प मेला का आयोजन होगा? हरियाणा में होगा, ये भी कुरुक्षेत्र में होगा, क्योंकि ये 19 से 6 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के ही उसी दौरान ही होगा सारस और शिल्प मेला का आयोजन। अगला हाल ही में किसने गूगल फॉर डूडल प्रतियोगिता जीता है? श्लोक मुखर्जी जीता, जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं। अगला है कि हाल ही में आसियान ने किस देश को अपने 11वें सदस्य के रूप में शामिल होने की मंजूरी दी है? पूर्वी तिमोर को।
अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा G7 ग्लोबल सीड पहल का उद्देश्य क्या है? जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को धन मुहैया कराना। अगला है कि MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स 2022 में टेलर स्विफ्ट ने कितना पुरस्कार जीता है? 4 पुरस्कार जीता है। अगला है हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में किस राज्य ने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड ग्लोबल अवार्ड 2022 जीता है? केरल। अगला है 11 से 18 नवंबर 2022 तक किस देश ने IVSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी की? भारत ने। अगला है कि 11 नवंबर को किस राज्य सरकार ने राज्य की कलाकारों, हस्तशिल्प और कई अन्य जातीय कलाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन दिलाने में मदद करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि ICCR के साथ समझौता किया है? बिहार। अगला है कि 11 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। अगला है कि हाल ही में विश्व कबड्डी महासंघ ने कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी पहली बार एशिया के बाहर किस देश को सौंपा है? वेस्ट मिडलैंड्स, जो कि ब्रिटेन में है। अगला है कि हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बना है? भारत बना है। अगला है कि जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर जनजातीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेशा अधिनियम की नियमावली का विमोचन किया है? शहडोल, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला है कि केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 15 नवंबर को कहां पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी वैक्सीन इंजेक्टिंग होप का शुभारंभ किया है? नई दिल्ली में किया है। अगला है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन यानी कि लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? स्वीडन के साथ मिलकर। अगला है कि हाल ही में नासा ने किस प्रक्षेपण केंद्र से चंद्रमा पर नया रॉकेट आर्टेमिस 1 का प्रक्षेपण किया है? फ्लोरिडा। अगला है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर को विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई? 8 अरब। अगला है कि हाल ही में किसी भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग का सदस्य चुना गया है? मैरी कॉम, PV सिंधु, मीराबाई चानू, गगन नारंग सहित कुल टोटल 10 लोग हैं, जिसमें शिवा केशवन, शरत कमल, रानी रामपाल, भवानी देवी, बजरंग लाल, ओम प्रकाश सिंह करहाना। अगला है कि 15 नवंबर को G शिवराम कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। किस चीज़ से संबंधित? तेलुगु अभिनेता और निर्माता, ये मशहूर तेलुगु एक्टर महेश बाबू के पिता हैं। अगला है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2022 का मनाना 16 नवंबर। इसका उद्देश्य क्या है? समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना और इसमें सुधार कर प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करना। अगला है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का 63 देशों में कितना स्थान है? 8 स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा किसी का स्थान नहीं है। डेनमार्क चौथे पे है, स्वीडन 5वें पे है, चिली 6वें पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता को बढ़ाना है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा। अगला है कि हाल ही में RBI ने निर्धारित दिशा निर्देशों के विभिन्न उल्लंघनों या गैर अनुपालन के कारण कितने सहकारी बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया है? 9। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले देश के पहले खिलाड़ी कौन बने? अजंत शरत कमल, या टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला है 16 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस उद्देश्य के लिए डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 शुरू किया है? साइबर क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल रूप से सशक्त व कुशल बनाना। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके सहयोग से डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 शुरू किया? साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के तहत। यहाँ और मेटा है, आर मेटा नहीं है, और मेटा है। अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा पाटन पटोला क्या है? दोहरे इकत से बना एक कपड़ा है। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में इटली के प्रधानमंत्री को पाटन पटोला स्कार्फ भेंट स्वरूप दिया। यह किस राज्य का कपड़ा है? गुजरात का है। अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है? उत्पाद के उत्पादन से उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर आयात पर एक शुल्क है। अगला है कि 9 नवंबर 2022 को बाजार मूल्य में $1 ट्रिलियन होने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक कंपनी कौन सी बनी? अमेजॉन बनी। अगला है कि हाल ही में किसे RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया? विवेक जोशी। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर। इसका उद्देश्य मिर्गी के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाना। 16 नवंबर 2022 को किसने वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका विषय क्या है? टेक फॉर नेक्स्ट जनरेशन। अगला है कि नेस्कॉम और डी लिटिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक 5G दूरसंचार नेटवर्क के तहत सकल घरेलू उत्पाद को 2% तक बढ़ा सकता है? 2030 तक। अगला है कि हाल ही में विश्व मीडिया कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? अबू धाबी, UAE में हुआ। इसका थीम क्या है? मीडिया उद्योग के भविष्य को आकार देना। विश्व दर्शन दिवस 2022 17 नवंबर को मनाया गया। इसका थीम है भविष्य का मानव। अगला है कि हाल ही में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? डॉक्टर अरविंद बिरमानी को। अगला है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड ने किस देश को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप 2022 जीता है? ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्विट्जरलैंड ने यह कप जीता है। अगला एक वर्ष 2023 में G20 समूह की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 2022
16 नवंबर को मनाया गया। इसका उद्देश्य दुनिया में बढ़ते अत्याचार, हिंसा और अन्याय को रोकना तथा लोगों को सहनशीलता और सहिष्णुता के प्रति जागरूक करना। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहां पर जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? हैदराबाद, तेलंगाना। इसका उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना और व्यापार तथा जीवन स्तर में सुधार करना। अगला है कि हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ आगामी प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा चुनाव के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है? नेपाल ने किया है। अगला है कि हाल ही में सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया? 1 वर्ष के लिए। अगला है कि हाल ही में डॉक्टर BC आनंद मोहन बोस को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? पश्चिम बंगाल को। गौरतलब है कि जो राज्यपाल बनाए जाते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। अगला है कि 14 से 25 नवंबर 2022 तक साइट्स का COP19 का आयोजन कहाँ हुआ? पनामा में। अगला है कि हाल ही में भारत ने वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स के पक्षकारों के 19वें सम्मेलन में किस प्रजाति को persist 2 से persist 1 में जोड़ने के लिए कहा? रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल, जो कि कछुआ का प्रजाति है। अगला है कि 17 से 19 नवंबर 2022 तक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्च 2022 का आयोजन हुआ? मिजोरम में। अगला है कि हाल ही में किसे नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है? सूरज भान को। अगला है कि 17 नवंबर 2022 को 8वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह समुद्री बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से किस जिले में स्थानांतरित करने का फैसला किया है? हल्द्वानी में। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसान की आय दोगुना करने के उद्देश्य से बाजरा मिशन शुरू किया है? असम। अगला है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने विश्व के प्रथम ड्रोन मध्यस्था पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू किया? अरुणाचल प्रदेश। अगला है हाल ही में मेटा कंपनी ने किसे भारत में कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया है? संध्या देवनाथन को। अगला है विश्व शौचालय दिवस 2022 19 नवंबर। इसका थीम क्या है? अदृश्य को दृश्य बनाना। राष्ट्रीय एकता दिवस 2022 इंदिरा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों के बीच एकता, शांति, प्रेम और भाईचारे को प्रोत्साहित करना। अगला है कि एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? मनिका बत्रा। अगला है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी वित्तीय रूप से प्रभावशाली लोगों के लिए दिशा निर्देशों पर काम कर रहा है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? फिनफ्लुएंसर। अगला है कि हाल ही में एक शोध अध्ययन में किस बांस के फल और फूलों को आकर्षित होने वाले पशु आगंतुकों शिकारियों की एक बड़ी विविधता को देखा गया? मूली बांस। इसका वैज्ञानिक नाम है मेलोकैना बेसीफेसी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 2022 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसका थीम है पुरुषों और लड़कियों की मदद करना, लड़कियों नहीं लड़कों की मदद करना। अगला एक हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन बनी? लांस नायक मंजू। अगला है कि 14 से 17 नवंबर 2022 तक किस देश में छठा अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन यानी कि ICFP 2022 का आयोजन हुआ? पटाया, थाईलैंड में। अगला है कि हाल ही में ICFP 2022 में लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग एक्सेल अवार्ड 2022 किस देश को प्राप्त हुआ? भारत को। अगला है हाल ही में खबरों में रहा बोस्वेलिया सेराटा ओलियोरेशिन क्या है? एक वृक्ष है, एक पेड़ है। अगला है कि 15 से 18 नवंबर 2022 तक किस देश में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्किल ICQCC का आयोजन हुआ? जकार्ता, इंडोनेशिया। इसकी थीम है बिल्डिंग बैक बेटर थ्रू क्वालिटी एफर्ट्स। अगला है कि भारत और किस देश के बीच 17 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति का संवाद का आयोजन हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। अगला है कि हाल ही में किसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अरुण कुमार सिंह को। अगला है कि हाल ही में कि भारत ने किस देश के साथ 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच 3000 डिग्री धारक भारतीय नागरिकों को हर साल 2 साल तक रहने और काम करने के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू किया है? यूनाइटेड किंगडम। अगला है हाल ही में किस देश में समलैंगिक और अंतर्जातीय विवाहों के लिए संघीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट को आगे बढ़ाया गया? अमेरिका। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2022 में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी की? शिलांग, मेघालय में। अगला है कि 10 से 19 नवंबर 2022 तक किन 2 देशों के बीच कीन स्वाड संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? अमेरिका और जापान। अगला है कि हाल ही में किसे यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? फ्रांका मा ई सुलेमियोंग। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लचित बोरफुकान की 400वीं जयंती समारोह 28 नवंबर को इनकी जयंती समारोह होती है तो के लिए थीम सॉन्ग जारी किया है? असम ने। अगला है कि हाल ही में बंडारू विल्सन बाबी को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? कोमोरोस। अगला है कि हाल ही में यूरोप में अपने श्रमिकों यहाँ पे पहला 340 क्वेश्चन है कि हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा है? होमर है। अगला है कि हाल ही में यूरोप में अपने श्रमिकों के लिए यूरोपीय कार्य परिषद की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? विप्रो। अगला है कि 19 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा जो कि डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किया? किस राज्य में? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। अगला है कि 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? कतर में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कतर में तो होगा, लेकिन फीफा ने क्या काम कर दिया कि आसपास जो दारू बिकेगी वो बैन कर दिया, भाई यहाँ बिकेगी नहीं आसपास दारू।
अगला है कि हाल ही में किसी भारत का निर्वाचन आयुक्त चुना गया है, अरुण गोयल को। और लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में विज्ञान 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? कोयम्बटूर, भारत में होगा। और इसकी थीम है नवाचार और सतत विकास के लिए विज्ञान। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।